नमस्ते दोस्तों। आज आइए हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। तो ग्रामर में पढ़ेंगे टू बी का यूज। देखिए टू बी का यूज पढ़ेंगे। टू बी या बिकमिंग। देखिए यहाँ पे टू बी लीडर इज ए डिफ़िकल्ट, या जैसे नेता बनना कठिन है। टू बी, जैसे टू बी लगा फिर यहाँ नाउन कर सकते हैं या एडजेक्टिव भी कर देंगे। फिर उसके बाद वर्ब कर देंगे, उसके बाद नाउन कर देंगे या कोई भी वर्ब कर देंगे। बिकमिंग, देखिए इस बिकमिंग इज लीडर ए डिफ़िकल्ट, एक सेम बात हुई। बिकमिंग लीडर इज ए डिफ़िकल्ट मतलब नेता बनना कठिन बात है। बीइंग लीडर इज डिफ़िकल्ट, ये तीनों सेम है। नेता बनना कठिन है। इसका टू भी लगा सकते हैं, बिकमिंग लगा सकते हैं या बीइंग लगा सकते हैं। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं कि टू बी स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू बी स्टूडेंट हैज़ बीन, है यहाँ पर हैज़ बीन का यूज किया गया है। तो टू बी स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी बनना आसान हो गया। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन लग गया है ना, तो हैज़ बीन के बाद नाउन लगा है या एडजेक्टिव लगी है, तो विद्यार्थी बनना आसान हो गया है। टू बी स्टूडेंट हैड बीन ईजी, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी बनना आसान हो गया था। हैड बीन ईजी, यहाँ पे हैड बीन ईजी हो गया। टू बी स्टूडेंट हैड बीन ईजी मतलब विद्यार्थी बनना आसान हो गया था। फिर यहाँ पर लगा टू बी स्टूडेंट विल हैव बीन ईजी, मतलब देखिए यहाँ पे विल हैव बीन लगा है, यहाँ पर हैड बीन लगा है, यहाँ पर हैज बीन लगा है। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। मतलब विद्यार्थी बनना आसान हो जाएगा, विल हैव बीन ईजी। टू बी स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी बनना आसान हो जाएगा। फिर आते हैं कि देखिए आप यहाँ पे टू बी आर बिकमिंग, देखिए टू बी आर बिकमिंग रिच पर्सन मतलब धनी व्यक्ति बनना। हैज बीन रेयर थिंग मतलब दुर्लभ चीज़ हो गई है, हैज बीन रेयर थिंग। अब इसी का देखिए यहाँ पे है दुर्लभ चीज़ है वहाँ पे। अब यहाँ पे टू बी या आर बिकमिंग गुड पर्सन मतलब अच्छा व्यक्ति बनना। हैज बीन ईजी मतलब आसान हो गया है, यहाँ पे हैज बीन आसान, आसान नहीं है, आसान हो गया है, आसान नहीं हो गया है, आसान नहीं हो गया मतलब टू बी बीइंग गुड पर्सन हैज नॉट बीन ईजी मतलब गुड अच्छा व्यक्ति बनना आसान नहीं रह गया है, चाहे आसान नहीं हो गया है, इसको इस तरह कह सकते हैं। और देखिए टू बी गुड पर्सन हैड नॉट बीन ईजी। अब यहाँ पे देखिए टू बी, यहाँ पे हैड नॉट बीन का यूज किया गया और सब सेम है, तो यहाँ पे भाव चेंज हो जाएगा मतलब अच्छा व्यक्ति बनना आसान नहीं रह गया था। हैड नॉट बीन ईजी आसान मतलब अच्छा व्यक्ति बनना आसान नहीं रह गया था, इसका मतलब ये हो गया। फिर आता है टू बी गुड पर्सन विल नॉट हैव बीन ईजी, यहाँ पे देखिए लिखा है विल नॉट हैव बीन ईजी मतलब आसान नहीं रह गया होगा, नहीं रह जाएगा, मतलब अच्छा व्यक्ति बनना आसान नहीं रह जाएगा मतलब आसान नहीं हो जाएगा, आसान नहीं रह पाएगा, ये भी कह सकते हैं विल नॉट हैव बीन ईजी आसान। बिकमिंग गुड पर्सन विल नॉट हैव बीन ईजी, बिकमिंग यहाँ वहीं यहाँ पे टू बी के स्थान पर बिकमिंग कर दिया गया और सब सेम है, मतलब दोनों का अर्थ जो होता है सेम है, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ सेम है। अब देखिए टू बी ब्रिलियंट इंजीनियस, यहाँ पे मतलब ब्रिलियंट और प्रतिभाशाली होना, टू बी ब्रिलियंट इज इनेट जन्मजात है। इनेट इनेट मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात है। यहाँ पे देखिए टू बी डॉक्टर हैज बीन डिफ़िकल्ट एंड हार्ड मतलब डॉक्टर होना, डॉक्टर बनना या डॉक्टर होना क्या कठिन हो गया है, और कठिन मतलब डिफ़िकल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स या कठिन दोनों एक ही बात है। कठिन हो गया है मतलब डॉक्टर बनना कठिन हो गया है। अब यहाँ पे था कि टू बी ट्रेडर मतलब व्यापारी बनना, चाहे व्यापारी होना, वाज नॉट सो ईजी आसान नहीं था। नॉट सो ईजी इतना आसान नहीं था मतलब व्यापारी बनना इतना आसान नहीं था, वाज नॉट सो ईजी। अब देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस आया है कि टू बी हस्बैंड और वाइफ मतलब पति बनना या पत्नी बनना। हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन सो ईजी मतलब इतना आसान नहीं रह गया है। यहाँ पे पति बनना या पत्नी बनना हैज नॉट बीन सो ईजी इतना आसान नहीं रह गया है। टू थी टू बी थी इजी ईजी, यहाँ पे देखिए
चोर होना आसान है। टू बी थीप इज ईजी। यहाँ पे चोर होना आसान है। अब देखिए टू बी, अब यहाँ पे देखिए टू बी थीप इज टू बी ईजी। यहाँ पे इज टू बी ईजी आ गया है, यहाँ पे हैज बीन ईजी आ गया है, यहाँ पर केवल इज ईजी आया है। देखिए इसमें क्या, जब जैसे मतलब आप सेंटेंस टू बी रखते हैं तो उसका भाव कैसे बदल जाता है, हैज बीन रखते हैं तो उसका भाव कैसे बदल जाता है, सब और सब सेम है। देखिए टू बी थीप इज टू बी ईजी, मतलब चोर होना या चोर बनना क्या होता है, आसान होता है। टू बी में यहाँ पे आसान है, यहाँ पे आसान होता है, यहाँ पे आसान हो गया है। यहाँ पे मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि चोर बनना आसान है, चोर बनना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, और यहाँ पे चोर बनना आसान हो गया है। देखिए दोनों अर्थ यही है। फिर अब इसी तरह देखिए पास्ट वाली बात कर दीजिए। चोर बनना आसान था, वाज इजी। यहाँ पे वाज टू बी इजी, आसान होता था। यहाँ पे चोर बनना आसान होता था और चोर बनना आसान हो गया था, हैड बीन इजी। चोर बनना, इसमें क्या, चोर बनना आसान था, चोर बनना आसान होता था, चोर बनना आसान हो गया है, हो गया था, हो गया था। इसी तरह फिर इसमें आता है, आप देखिए यहाँ पे फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या है कि देखिए टू बी थीप विल बी इजी, चोर बनना आसान होगा, और चोर बनना आसान होगा। और यहाँ पे टू बी थीप विल बी टू बी इजी, मतलब चोर बनना आसान होता होगा, यहाँ पे होता होगा और यहाँ पे हो जाएगा, चोर बनना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल बी इजी हो जाएगा, यहाँ पे विल बी टू बी इजी, और यहाँ पे विल हैव बीन इजी। तो इसका मतलब आसान होगा, आसान होता होगा, आसान हो जाएगा। ये कह रहा है, मतलब चोर बनना आसान होगा, चोर बनना आसान होता होगा, चोर बनना आसान हो जाएगा, ये चीज़। फिर बिकमिंग टू बी फार्मर, यहाँ पे दिखा कि किसान बनना या किसान, बिकमिंग आर टू बी, ये बिकमिंग कहिए या टू बी, मतलब किसान होना या किसान बनना सही है। फिर यहाँ पे किसान बनना राइट लिखा है, इज टू बी राइट। टू बी राइट मतलब किसान बनना क्या होता है, सही होता है। यहाँ पे सही है, यहाँ पर सही होता है, यहाँ पर सही हो गया है। हैज बीन राइट या इज टू बी राइट एंड इज राइट। जैसे मतलब कहने का मतलब इसमें क्या है, वर्ब के साथ सेंटेंस, वर्ब के साथ कोई वर्ड रखते हैं, जैसे हैज बीन रखा तो सेंटेंस बदल जाएगा, इज टू बी रखेंगे तो सेंटेंस बदल जाएगा, इज रखेंगे तो सेंटेंस का भाव जो है बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हाँ, अब यहाँ पे फार्मर, बिकमिंग फार्मर वाज राइट, मतलब किसान बनना आसान था, मतलब सही था, वाज राइट। यहाँ पे वाज टू बी राइट, आसान होता मतलब सही होता था, सही मतलब बिल्कुल सही होता था, वाज टू बी राइट। यहाँ पे हैड बीन राइट मतलब आसान हो गया था। यहाँ पे क्या है, किसान या टू बी फार्मर, बिकमिंग फार्मर या टू बी फार्मर वाज राइट मतलब किसान बनना आसान था। यहाँ पे बिकमिंग आर टू बी, बिकमिंग फार्मर आर टू बी फार्मर वाज टू बी राइट मतलब किसान बनना आसान होता था, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे होता बिकमिंग फार्मर हैड बीन आसान, मतलब किसान बनना आसान हो गया था, आसान रह गया था, इस तरह कह सकते हैं किसान बनना। फिर आइए देखते हैं कि टू बी बिकमिंग, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या है, टू बी बिकमिंग फार्मर विल बी राइट मतलब क्या होता है, किसान बनना या किसान होना क्या होता है, सही होगा, सही होगा किसान। यहाँ पे विल बी राइट, यहाँ पे विल बी टू बी राइट, विल बी टू बी राइट, और यहाँ पे विल हैव बीन राइट, यहाँ पे विल हैव बीन राइट हो जाता। तो यहाँ पे क्या, किसान बनना आसान होगा, यहाँ पे किसान बनना आसान होता होगा, फिर यहाँ पे किसान बनना आसान हो जाएगा। टू बी विल बी फार्मर राइट, टू बी फार्मर विल हैव बीन राइट, मतलब तीनों का यूज किया। यहाँ पे देखिए टॉपर बनना इजी, यहाँ पे देखिए क्या है, टॉपर बनना, टू बी या टू बी आर बिकमिंग टॉपर इज नॉट इजी, माने आसान नहीं है, मतलब टॉपर बनना आसान नहीं है। यहाँ पे आसान नहीं होता है, यहाँ पे आसान नहीं रह गया, हैज नॉट बीन इजी, मतलब टॉपर बनना आसान नहीं है। टॉपर बनना क्या होता है, आसान नहीं होता है, टॉपर बनना आसान नहीं रह गया है, ये सेंटेंस कह रहा है। ये कह रहा है कि टॉपर बनना। फिर इसी तरह आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, कई सेंटेंस। यहाँ पे आपको टू बी रखना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव रखना है तो बन जाएगा। यहाँ पर टू बी रखिए, फिर क्या है, नाउन या एडजेक्टिव रखिए, इज रखिए, चाहे वाज रखिए, विल रखिए, मतलब जैसे जैसे आप शब्द रखेंगे उसका भाव बदलता जाएगा।
कोई भी और इस तरह सेंटेंस क्रिएशन करेंगे तो आपके जो अंग्रेजी सीखने की जो है वो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, यानी कि अंग्रेजी बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो जाए।